और खबर इस वक्त की सबसे पहले आपको यूनाइटेड किंगडम से बताते हैं, जहां यहूदी समुदाय के लिए स्टारमर सरकार का बड़ा ऐलान सामने आया है। यहूदी समुदाय की सुरक्षा अतिरिक्त फंड का ऐलान उनकी तरफ से किया गया है कि यहूदी समुदाय की सुरक्षा के लिए अतिरिक्त फंड दिया जाएगा। ये यूके से बड़ी खबर आ रही है, जिसमें कीर स्टारमर सरकार की तरफ से बड़ा फैसला लिया गया है कि यहूदी समुदाय की सुरक्षा के लिए अतिरिक्त फंड का ऐलान है। 25 मिलियन पाउंड अतिरिक्त फंड का ऐलान उनकी तरफ से किया गया है। गोल्डर्स ग्रीन में हुई घटना के बाद उनकी तरफ से ये ऐलान किया गया। आपको बता दें कि गोल्डर्स ग्रीन में चाकूबाजी की घटना हुई थी, जिसके बाद स्टारमर सरकार ने ये बड़ा ऐलान कर दिया है। उन्होंने कहा कि गोल्डर्स ग्रीन में जो कुछ भी हुआ है, उसके बाद हम यहूदी समुदाय की सुरक्षा के लिए और ज्यादा खर्च करेंगे। तस्वीर भी दिखा रहे हैं जिसमें चाकूबाजी की ये पूरी घटना हुई थी और इसके बाद कीर स्टारमर सरकार की तरफ से ये बड़ा फैसला लिया गया है, जिसमें कहा गया है कि 25 मिलियन पाउंड अतिरिक्त खर्च किए जाएंगे ताकि यहूदियों को और ज्यादा सुरक्षा उनकी तरफ से प्रदान की जा सके जो ब्रिटेन में रहते हैं। ये तस्वीर आपको उस वक्त की दिखा रहे हैं जब यहूदी समुदाय के एक व्यक्ति के साथ ये घटना घटी थी। अब बात करते हैं अमेरिका की। अमेरिका जल्द फिर से ईरान पर हमला कर सकता है, ये जानकारी मिल रही है। ईरान पर अटैक के लिए कई सैन्य विकल्प उनकी तरफ से तैयार किए जा रहे हैं, ये भी बताया जा रहा है। तो अमेरिका तैयारियां तो बहुत पहले से कर रहा है और इसके लिए बाकायदा वो अपने वीडियोस भी जारी करके ये बताता रहता है ईरान को कि अगर ईरान नहीं मानता है तो अमेरिका कभी भी उन पर एक बड़ा हमला कर सकता है। पिछले दिनों आपको याद होगा कि शांति वार्ता के लिए प्रेशर बनाने के लिए किस तरीके से एक वीडियो पोस्ट किया गया था। डोनाल्ड ट्रंप ने ये कहा था कि हमारे सभी फाइटर जेट्स तैयार हैं। अब ईरान पर अटैक के लिए कई सैन्य विकल्प तैयार है, ये उनकी तरफ से कहा गया। हाई लेवल ब्रीफिंग ट्रंप को दी जाएगी। ईरान के इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमले की योजना है और हॉर्मुज पर अमेरिकी नियंत्रण का भी विकल्प खुला हुआ है। ईरान में ग्राउंड ऑपरेशन अमेरिका की तरफ से किया जा सकता है, लेकिन ये खबरें बहुत पहले से आ रही थी कि अमेरिका ग्राउंड ऑपरेशन के लिए कभी भी ईरान के अंदर घुस सकता है, प्रवेश कर सकता है, लेकिन उनके सामने कई सारी बड़ी चुनौतियां होगी। अब अमेरिका एक बार फिर से वही प्रेशर पॉलिटिक्स के तहत कार्रवाई करने की कोशिशों में लगा हुआ है। वो चाहता है कि किसी तरीके से ईरान को खींचकर खिलाए वार्ता की टेबल पर, और अगर वो नहीं मानता है तो ये तमाम चीजें कह करके उसे मनवा लिया जाए। लेकिन ईरान ना तो झुकेगा और ना ही पीछे हटेगा, वो ये पहले ही स्पष्ट कर चुका है। एक और खबर आपको बताती हूं कि पाकिस्तान ने ईरान के लिए 6 जमीनी रास्ते अपने खोल दिए हैं और ये सब कुछ तब हुआ है जब वहां पर ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची पहुंचे हुए थे। पाकिस्तान ने ईरान के लिए जो 6 जमीनी रास्ते खोले हैं उनके बारे में मैं आपको बताती हूँ। ट्रंप की हॉर्मुज नाकेबंदी को दरकिनार करके ये किया गया है, यानी पाकिस्तान डोनाल्ड ट्रंप को सीधे चुनौती दे रहा है ये 6 रास्ते खोल करके। पाकिस्तान ने ट्रंप की हॉर्मुज नाकेबंदी को ठेंगा दिखा दिया। अमेरिकी नाकेबंदी के लिए अहम वैकल्पिक रास्ता तैयार कर दिया है, क्योंकि इस वक्त ईरान सिर्फ और सिर्फ इस बात से परेशान है कि अगर हॉर्मुज से ब्लॉकेज नहीं हटते हैं तो आखिरकार किस तरीके से अपने यहां से तेल का व्यापार करेगा। अमेरिका इसके लिए 6 ऑप्शन दे रहा है और ये डोनाल्ड ट्रंप को कतई रास नहीं आने वाला है। एक और खबर आ रही है, अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप का सोशल मीडिया पोस्ट वायरल हुआ है। ट्रंप का तूफान आ रहा है, उनकी तरफ से लिखा है। ट्रंप का तूफान आ रहा है वाला मैसेज अब वायरल हो रहा है। आने वाले तूफान को कोई रोक नहीं सकता है, ये ट्रंप की तरफ से कहा गया है। डोनाल्ड ट्रंप अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर इस तरीके से पोस्ट करते हैं जिसमें ऐसा लगता है कि 1-2 घंटे के भीतर भीतर वो ईरान को पूरी तरीके से खत्म कर देंगे, लेकिन दूसरे ही पल वो अपने बयानों को बदल करके ये कह देते हैं कि सैन्य कार्रवाई तो हो चुकी है, अब सैन्य कार्रवाई के बाद हम कूटनीतिक कार्रवाई की तरफ बढ़ेंगे।
अब कूटनीतिक कार्रवाई अगर करनी है, टेबल पर लाना है ईरान को बातचीत के लिए, तो इस तरीके से नहीं हो पाएगा कि तूफान आ रहा है। ये डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से लिखा गया। डोनाल्ड ट्रंप ये भी कहते हैं कि हमारे सारे सैन्य विकल्प खुले हुए हैं। उन्होंने अपनी फोटो के साथ ये पोस्ट किया है, द स्टॉर्म इज कमिंग, नथिंग कैन स्टॉप व्हाट्स कमिंग। तो ये उनकी तरफ से सोशल मीडिया पोस्ट किया गया है। उसमें अपनी तस्वीर उन्होंने लगाई हुई है, जिसमें वो लिख रहे हैं कि तूफान आने वाला है और कुछ भी उसे रोक नहीं सकता है। आने वाले तूफान को कुछ भी या कोई भी रोक नहीं सकता, ये उनकी तरफ से कहा गया है। दूसरी तरफ पाकिस्तान एक ऐसा काम कर रहा है जिसकी वजह से डोनाल्ड ट्रंप नाराज हो सकते हैं और पाकिस्तान के ऊपर से अपना हाथ भी खींच सकते हैं। पाकिस्तान जब ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची पहुंचे हुए थे, तो उनकी तरफ से इस बात को लेकर के, हॉर्मुज की नाकेबंदी को लेकर के बार बार ये कहा गया था कि अमेरिका उस नाकेबंदी को खोल दे, हम बातचीत की टेबल पर आने के लिए तैयार है। हॉर्मुज की नाकेबंदी तो खुल नहीं रही है, तो पाकिस्तान ने 6 वैकल्पिक ऑप्शन दे दिए कि आप किसी तरीके से अभी मैनेज कर लें। अब अमेरिका और ईरान के बीच में एक बार फिर से जंग भड़कने की आशंका प्रबल होती जा रही है। जानकारी यह है कि राष्ट्रपति ट्रंप को ईरान का प्रस्ताव पसंद नहीं आया है। अब पसंद नहीं आया कि पीछे की वजह क्या और अब आगे नेक्स्ट क्या, देखिए इस रिपोर्ट। अरब जगत में एक बार फिर जंग भड़कने की आशंका पुख्ता हो रही है। ईरान और अमेरिका अपनी जिद पर अड़े हैं। दोनों में से कोई भी पक्ष झुकने को तैयार नहीं है और शर्तें ऐसी हैं जो दूसरे पक्ष को मंजूर ही नहीं हो सकती। खबर है कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान का प्रस्ताव खारिज कर दिया है। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि हॉर्मुज से नाकाबंदी नहीं हटेगी। उन्होंने एक बार फिर दावा किया कि ईरान समझौता करना चाहता है। ट्रंप ने दावा किया कि ईरान नाकाबंदी की वजह से परेशान हो रहा है। उसके तेल भंडार और पाइपलाइन विस्फोट की कगार पर पहुंच रहे हैं। राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि जब तक ईरान समझौते के लिए राजी नहीं होता, तब तक नौसैनिक घेराबंदी जारी रहेगी। ट्रंप ने एक बार फिर दोहराया कि ईरान के परमाणु कार्यक्रम पर पहले चर्चा होगी, समझौता होगा और फिर नाकाबंदी हटाई जाएगी। ट्रंप के मुताबिक बमबारी से ज्यादा प्रभावी नौसैनिक नाकेबंदी है। ईरान के लिए स्थिति और भी खराब होने वाली है। ट्रंप ने कहा कि ईरान परमाणु हथियार नहीं रख सकता। पश्चिमी मीडिया के मुताबिक अगर ईरान नहीं झुकता है तो अमेरिका सैन्य कार्रवाई पर विचार कर सकता है। उधर ईरान की ओर से करारा जवाब देने की धमकी दी गई है। इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स यानी IRGC ने अमेरिका को धमकी देते हुए कहा कि अगर अमेरिका ने कोई नई सैन्य कार्रवाई की तो अमेरिकी सेना के जहाजों को समुद्र में जला दिया जाएगा। IRGC ने साफ संकेत दिए हैं कि वो अकेले नहीं बल्कि पूरे रेजिस्टेंस फ्रंट के साथ जवाब देंगे। ये नेटवर्क पश्चिम एशिया में ईरान से जुड़े कई गुटों का समूह है, जिससे युद्ध एक साथ कई फ्रंट पर शुरू हो सकता है। IRGC के एक वरिष्ठ अधिकारी ने चेतावनी देते हुए कहा कि अगर अमेरिका ने गलती दोहराई तो ईरान पूरी ताकत का इस्तेमाल करेगा और इस बार जवाब में नए तरीके और सरप्राइज होंगे। साफ है कि अमेरिका और ईरान कोई भी शर्तों में ढील नहीं देना चाहते। किसी को भी दूसरे की शर्तें मंजूर नहीं हैं। ऐसे में शांति कैसे स्थापित होगी, ये समझना बेहद मुश्किल है। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।